कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सदूम और उमूरा था जो बहरे मरदार के साहिल पर वाक़ई था, और कुरैश मक्का अपने शाम के सफर में बराबर इसी रास्ते आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था जिनके नाम सदूम, उमूरा, अदमा, सबोबीम और सुगर थे। इनके मजमुआ को कुरान करीम ने मुतफिका और मुतफिकात यानी उल्टी हुई बस्तियां के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सदूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन में बहेरा लूत के पास जहां सदूम और आमूरा की बस्तियां थीं, वहां आकर रिहाइश पजीर हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अहले सदूम की हिदायत के लिए नबी मबूस फरमाया। यहाँ के बाशिंदे फवाहिश और बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश, मुतमर्द और बदइखलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम एक खबीस अमल की मुवज्जद भी थी, वो ये कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों के बजाय लड़कों से इख्तलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का अब तक कोई रवाज न था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को शुरू किया था, और इससे भी ज्यादा बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बदकारी को ऐब नहीं समझते थे, बल्कि खुल्लम खुल्ला फख्र के साथ इसको करते रहते थे। इन हालात में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को उनकी बेहयाइयों और बुराइयों पर मलामत की और शराफत व तहारत की जिंदगी के रुग़बत दिलाई, और हर मुमकिन तरीके से नरमी और प्यार से इन्हें समझाया और नसीहतें की, और पिछली कौमों की बदआमालियों के नतायज और इन पर आए हुए ज़ाबात बताकर इबरत दिलाई। लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तंज करते हुए ये कहने लगे कि ये बड़े पाक बाज लोग हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। और बारहा समझाने के बाद ये कहने लगे, हम तो नहीं मानते, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब लेकर आ। उधर ये हो रहा था और दूसरी जानिब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें मेहमान समझकर इनकी तवाज़ु करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है जो हस्बे दस्तूर खाने से इनकार कर रहा है, और परेशान से हो गए। तो मेहमानों ने कहा, आप घबराए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, आपके लिए बेटे की बशारत लाए हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। इब्राहीम ने फरमाया, तुम ऐसी कौम को हलाक करने जा रहे हो जिसमें लूत जैसा खुदा का बरगजीदा नबी मौजूद है। उन्होंने कहा, हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह का यही फैसला है कि कौम लूत अपनी बेहयाई और फवाहिश पर इसरार की वजह से जरूर हलाक होगी, और लूत अलैहिस्सलाम और उनका खानदान इस अजाब से महफूज रहेगा। सवाए लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के वो कौम की हिमायत और उनकी बदआमालियों में शिरकत की वजह से अजाब में मुब्तला होगी। फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदूम पहुंचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए, और यहाँ ये फरिश्ते खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनको देखा तो बहुत परेशान हुए कि अब न जाने कौम इनके साथ क्या मामला करेगी। अभी वो इसी परेशानी में थे कि कौम को खबर हो गई, और वो लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ गए और मुतालिबा करने लगे कि इनको हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने, तो उन्होंने सख्त परेशानी में कहा, काश मैं किसी मजबूत सहारे की हिमायत हासिल कर सकता। फरिश्तों ने इनको परेशान देखकर कहा कि आप घबराए नहीं, हम इंसान नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और इनके अजाब के लिए नाजिल हुए हैं। आप रातों रात अपने खानदान समेत यहाँ से निकल जाएं। तो फरिश्तों के पैगाम के बाद लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत बस्ती से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए, और उनकी बीवी ने उनकी रफाकत से इनकार कर दिया और यहीं रह गई। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो अजाब शुरू हो गया। सबसे पहले एक सख्त हेबतनाक चीख ने इनको तहबाला कर दिया, फिर उनकी आबादी को ऊपर उठाकर जमीन की तरफ उलट दिया गया, और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश ने इनका नामो निशान मिटा दिया, और गुज़िश्ता कौमों की तरह ये भी अपनी सरकशी की वजह से अंजाम को पहुंचे। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।